मोहनचंद करमचंद गांधी ने एडिट किया है, एमके गांधी साहब ने एडिट किया है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। अमीश देवगन अपने शो में गांधी जी का नाम तक पूरा नहीं ले पा रहा है। 4 बार कोशिश करता है लेकिन चारों बार अमीश देवगन नाकाम रहता है महात्मा गांधी का पूरा नाम लेने में, जिसको लेकर सोशल मीडिया में उसको काफी ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन एक सच्चाई इस छोटे से एक वीडियो के बाद आम लोगों के सामने खुलकर सामने आ गई है कि इस तरह के लोग सिर्फ शाखा ज्वाइन करने वाले एंकर और सत्ता के सामने अपने आप को लिटा देने वाले लोग, अपने आप को गिरा देने वाले लोग किस तरह से इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं में, इतने बड़े चैनल्स में एंकर बन बैठे हैं। अखबार जिस तरह से टीवी स्क्रीन पर ये एक अखबार को दिखा करके अपना एक मकसद है जिसको ये साबित करना चाहता है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन यंग इंडिया अखबार का ये नाम दिखा करके राष्ट्रपिता का नाम लेने की कोशिश करता है, 4 बार कोशिश करता है और हर बार नाकाम होता है। और इस तरह से अखबार के बाद जिक्र कर रहा है जैसे खुद अपने घर की लाइब्रेरी में से बड़ा ढूंढ करके या अपने न्यूज़ चैनल की लाइब्रेरी में से बड़ा ढूंढ करके यह अखबार निकाल कर लाया है। वो अखबार जो कल से ही राजनाथ सिंह का बयान आने के बाद से ही जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर बहस शुरू हो गई है और सवाल किया जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने किताब के विमोचन में जो बात कही थी वो कितनी सत्य है, या फिर वो भी इसी तरह का है जैसे पिछले कई सालों से पूरे हिस्ट्री को, पूरे इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है और एक नया इतिहास रचा जा रहा है। उसी का इस सिलसिला इसको माना जा रहा है। जो बात राजनाथ सिंह ने कही, महात्मा गांधी ने खुद कहा था सावरकर से कि वो माफ़ी मांग लें और उनके कहने पर ही सावरकर ने माफ़ी मांगी थी और उसके पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा था जिसमें महात्मा गांधी सावरकर के साथ थे। जैसे ही ये बात सामने आई उसके बाद गोदी मीडिया पूरी तरह से इस तर्क को झूठे मूठी चीज़ें ला करके, कुछ सबूत ला करके, कुछ प्रूफ ला करके दिखाने की कोशिश करके और उनको पूरी तरह से सिद्ध करने की कोशिश में लग गया। क्योंकि देखने में यह आता है जब भी इस तरह के गोदी मीडिया के एंकरों को ये लगता है कि आज हमारे आका ने हमें ये हुक्म दिया है, आज हमें इस पर काम करना है, तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे शिकारी कुत्ते अपने मालिक के हुक्म पर काम करते हैं। देखा होगा आपने कि शिकारी कुत्तों को मालिक बांध कर रखा है रस्सी में और जैसे ही उसे कोई शिकार दिखाई देता है तो वो रस्सी छोड़ते हुए जोर से चिल्लाता है और उसके बाद उसके हुक्म मांगते हुए, अपने आका का हुक्म मानते हुए कुत्ते अपने शिकार की तरफ दौड़ पड़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये गोदी मीडिया के जो एंकर हैं जिनके पास कोई काबिलियत नहीं है, क्योंकि आजकल न्यूज़ चैनल्स पर एंकरिंग करना कोई कमाल नहीं है। थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक टीम होती है पीछे जो काम करती है, वो आपको पूरी तरह से आपके मकसद के हिसाब से, जिस तरह का आप शो करना चाहते हैं, जिस चीज़ को आप परोसना चाहते हैं, जिस चीज़ को आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उनके जहनों में डालना चाहते हैं, उसी के मुआफिक, उसी के मुताबिक आपको कंटेंट वो वीडियो की शक्ल में और फोटो की शक्ल में दे दिया जाता है और फिर उस पर स्क्रिप्ट लिखी जाती है और एंकर जाकर के उसको पढ़ देता है। लेकिन कई बार यह होता है कि टीपी सामने नहीं होती, टेलीप्रॉम्प्टर जो कैमरे में लगा होता है, जो लोग नहीं जानते हैं उनको बताना चाहूँगा, उसमें बाकायदा स्क्रिप्ट चल रही होती है। इसलिए आई लुक ऐसा लगता है कि आप कैमरे को देख रहे हैं और बिना पढ़े देखे हुए आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन कैमरे में ही टीपी लगी होती है, टेलीप्रॉम्प्टर में, उसे देख करके पढ़ा जाता है। आजकल ज़्यादातर इसी तरह का है और हाथ में उसका रिमोट होता है, खुद ही उसको चलाया जाता है टीपी को। लेकिन कई बार ये होता है अचानक किसी खबर की तरफ आपको लौटना है, कोई एंकरिंग कर रहे हैं, टॉकबैक में आपको बताया गया
कि फलां जगह पर ये घटना घट गई है, या आपको सामने ये चीज़ आ गई है, एक पेपर है, इस पर आपको बोलना है, तो शायद यही स्थिति अमीश देवगन के सामने हुई, क्योंकि टीवी पर महात्मा गांधी का पूरा नाम नहीं लिखा हुआ था। इसलिए 4 बार नाकाम कोशिश रही, और जिसकी वजह से अमीश देवगन काफ़ी ट्रोल हो रहा है और लोग सवाल कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, हम भी बार बार यही सवाल करते हैं, जो इस तरह के एंकर, चाहे वो आज तक में जो आजकल आपको प्राइम टाइम में दिखाई देते हैं या और चैनल्स में जो दिखाई देते हैं, ज़्यादा तजर्बा नहीं है, सिर्फ इनको ज़ोर से चिल्लाना आता है। अगर सही से कोई 2-3 गेस्ट इनके सामने अगर सही से नॉलेज वाले बैठ जाएं, जिनका पूरी तरह से मुताला हो और उनके अंदर बोलने की सलाहियत हो, तो बहुत अच्छी तरह से इन लोगों को घेरा जा सकता है। लेकिन चालाकी यह है कि इन चैनल्स की कि ऐसे गेस्ट को स्टूडियो में आमंत्रित ही नहीं किया जाता, बल्कि उन लोगों को किया जाता है जो सही ढंग से बहस नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं इनके जाल में फंस जाते हैं। और फिर बीजेपी, आरएसएस और जो एक्सपर्ट के तौर पर बीजेपी के प्रवक्ता बिठाए जाते हैं, किसी भी तरह का एक्सपर्ट हो, क्योंकि एक ही एक्सपर्ट अलग अलग टैग के साथ चलाया जाता है, वही रक्षा विशेषज्ञ हो जाता है, वही इलेक्शन का वो हो जाता है, वही बॉर्डर का विशेषज्ञ हो जाता है, वही कंप्यूटर का जानकार होता है, और बस सिर्फ उसके सलग चेंज होते रहते हैं। तो ये सब जिस तरह से पूरा खेल टीवी इंडस्ट्री का चल रहा है, कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, और लोग अब इन गोदी मीडिया की बातों से बहुत ज़्यादा ऊब चुके हैं और लोगों ने देखना बंद कर दिया। यहाँ तक कि जब हाथ में माइक दिखाई देता है इस तरह के चैनल्स का, और जब आप पब्लिक प्लेस पर जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि देखिए दलाल आ गए, दल्ले आ गए। बिल्कुल लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, उसका स्तर बिल्कुल गिरा कर रख दिया है। तो ये थी एक मेरी छोटी सी कोशिश जो मैंने आपके सामने लाने की कोशिश की। अगर ये आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो वो आप तक पहुंच जाए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक